Assalamu alaikum. Today we are going to start one of the most important topic which cover whole periodic table properties, जिसके अंदर हम लोग जितनी भी periodic properties हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डायगोनल रिलेशनशिप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके अलावा जो भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. ठीक है, तमाम पीरियोडिक टेबल के लिए. अब इसमें ओवरऑल बात करें हम तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर तो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आज तमाम प्रॉपर्टीज़ जो होंगी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तमाम एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो सम अप करेंगे. तो इनिशियल सबसे पहले स्टार्टिंग लेते हैं एटॉमिक रेडियस की. अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इसका मतलब हमें ग्रुप ट्रेंड पता होना चाहिए. तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज. टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज. ठीक है, इसका मतलब है कि जब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम ग्रुप 1A में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस है वो किसका होगा? सीजियम का या फिर फ्रांशियम का. ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी तमाम ग्रुप में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऐसे ही होती हैं. टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि टॉप टू बॉटम में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज. तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम में न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज. ठीक है, तो इसी तरह जब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड मूव करें, पीरियड 1, 2, 3, 4, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज. ठीक है, ये तो बात कर ली हमने किसकी? एटॉमिक रेडियस की. अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की. ठीक है, तो आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम, पहले हम आयनिक रेडियस देख लेंगे. जो आयनिक रेडियस में टॉप टू बॉटम होगा वो आपके पास कैटाइन के लिए जो होगा वो उसका इन्वर्स हो जाएगा एनाइन के लिए. तो कैटाइन होता क्या है? जो कैटाइन बनता है उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस, सॉरी, जो कैटाइन का आयनिक रेडियस होता है एज कंपेयर टू इट्स पैरेंट न्यूट्रल एटम, वो क्या होता है? डिक्रीज. लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें इसका एटॉमिक साइज क्या होता है? ग्रेटर होता है. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हुए चले जाएंगे जो कैटाइन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एक एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो टॉप टू बॉटम कैटाइनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज. और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं कैटाइनिक रेडियस इंक्रीज होगा तो एनायनिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज. जबकि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने में, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने के ऊपर एनायनिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज होगा, जबकि कैटाइनिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज. याद रखिएगा, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? मेटल से नॉन मेटल की तरफ. तो एनायनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, और कैटाइनिक क्या होगा? डिक्रीज. तो ये तो बात हो गई हमारे पास एटॉमिक रेडियस की, कैटाइन की और आयनाइन की. अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसे कहते हैं? तो हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन पोटेंशियल की. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट. किसी भी एटम के लास्ट शेल में से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी एटम बशर्ते कि वो गैसी हालत में उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो डिक्रीज होगी. टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, हम मूव करते हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ,
तो मेटल में एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मेटल की आईपी की वैल्यूज़ कम होती हैं, जबकि नॉन मेटल की आईपी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द चेंज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडिड टू इन एटम एंड कन्वर्ट्स इनटू एनाइन। वो एनर्जी का चेंज जो कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में दाखिल होकर उसको नेगेटिव आयन में चेंज कर दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आईपी का बिहेवियर बिल्कुल सेम है ग्रुप बॉन्डिंग पीरियड के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, जबकि लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, तो इसकी बाकायदा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बाकायदा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। ठीक है, ये एक सलाहियत है, एबिलिटी है, जिस एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो उतनी ही फोर्स से, उतनी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो नॉन मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मेटल की कम होगी। अब बात रही डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन किस तरह होगा भाई, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक एटम की वो सलाहियत जिसके तहत वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ मेजर्ड बाय लिनस पॉलिंग स्केल। और अब तक जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जा चुकी है वो किससे बिलोंग कर रही है, वो बिलोंग कर रही है किससे, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4.0। और अब तक जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मालूम कर चुके हैं, देखें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, मेटल्स की होगी। और जो मेटल में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन है, सीजियम। सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, 0.7 सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, दैट इज 4। तो यहाँ पर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अगर 4 प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस में इन्वर्स रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस आर इन्वर्सली रिलेट विथ ईच अदर, वाइल अदर प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तमाम न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन हैं। न्यूक्लियर चार्ज और आईपी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज जो होगा हमारे पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप की। ठीक है, अगर हम देखें डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि एक जो ग्रुप का एलिमेंट है वो अपने से दूसरे वाले एलिमेंट के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। उस डायगोनल रिलेशनशिप में होता है क्या है, उस डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड बाय डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो लिथियम हैज सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनिक साइज, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस जस्ट लाइक मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम की तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तकरीबन सेम हो जाएंगी ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। इसी तरीके से बात करें अगर हम किसकी, बेरिलियम की। अगर बेरिलियम को हम मैच करें तो बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, ग्रुप 3A का एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर डायरेक्टली रिलेट विथ ईच अदर। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी डायगोनल रिलेशनशिप है। इसका मतलब कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
आयनिक साइज, ऑक्साइड फॉर्मेशन, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट और जो हाइड्रेशन ऑफ आयंस होते हैं वो जस्ट लाइक किसकी तरीके से होंगे, एल्यूमिनियम की तरह। तो ये एक डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। वो भी एलिमेंट जो कि एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप रखे हुए हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर। इसी तरह आप पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को डायगोनली रिलेट कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। या तो एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होगी या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होगी, दिस इलेक्ट्रोड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अगर, तो मेटल्स जो होते हैं, सारे के सारे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी। और अगर रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। अगर हम और बात करें इसके अंदर, तो मेटल्स जो होते हैं वहाँ पर वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल मेटल का ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो लिथियम हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो लिथियम होता है, लिथियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इसी तरीके से इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस चीज़ का होता है, किस एलिमेंट का होता है, लिथियम का। तो विद रिस्पेक्ट टू लिथियम बाकी तमाम एलिमेंट्स को देखें तो उनकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी कम होगी, लिथियम की सबसे ज़्यादा है। जब भी लिथियम आयन कपल को इस्तेमाल करते हैं सेल में, सेल बैटरी वगैरह के अंदर, जो हमारे पास सेल फोन होते हैं, सेल फोन के अंदर जो देखिएगा आप गौर से तो उसमें लिथियम आयन कपल लिखा होगा, लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन सी है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस। डेंसिटी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हार्डनेस ज़्यादा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा। अच्छा, इसका कुछ रेगुलर पैटर्न, पहले देखें रेगुलर पैटर्न किस तरीके से। अगर हम देखें तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, ये तमाम चीज़ें डिपेंड किस चीज़ पर कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और फिजिकल स्टेट के ऊपर। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसका मतलब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हम बात करते हैं आगे। तो अल्कली मेटल्स में वीक इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होती हैं। ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसमें वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं। इस वजह से तो दे हैव लीस्ट और वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस इन देयर लैटिस और बॉडी क्यूबिक या बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, दे हैव लीस, आपके पास ये कहेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज कम होंगी। सॉरी, दोबारा करते हैं। अल्कली मेटल्स हैज वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस। अल्कली मेटल्स में इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं, कम होती हैं, ड्यू टू देयर लेस लैटिस एनर्जी एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होगा, दे हैज लेस डेंस, ठीक है, इनकी डेंसिटी कम होगी, दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम होती हैं, जिसकी बेसिस पर उनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे भाई, आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक होंगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है और डेंसिटी होती हैं वो रिलेटिवली क्या होती हैं, लोअर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, देखिए पी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A अप टू 7A, ठीक है। तो 3A में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है,
तो 3A की प्रॉपर्टीज़, जो हम 3A की बात करते हैं, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसके अंदर, इसमें वेरी कर रही होती हैं। वैसे हम नॉर्मली देखें, मास इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और मास इंक्रीज करने पर डेंसिटी भी इंक्रीज। ग्रुप 4A की बात करते हैं। ग्रुप 4A में अगर हम बात करें तो लेकिन ग्रुप 4A में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। तो ग्रुप 4A के अंदर जब बात करें तो ग्रुप 4A में डेंसिटी डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो जब भी हम ग्रुप 4A के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम मूव करें ग्रुप 5A to 7A तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो असल में जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही हैं, इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर का चेंज होता है फ्रॉम डिस्क्रीट स्टेट टू एग्रीगेट स्टेट। ठीक है, तो एक बात याद होनी चाहिए कि डिस्क्रीट स्टेट किसे कहते हैं और एग्रीगेट स्टेट किसे कहते हैं। डिस्क्रीट स्टेट कहते हैं गैस, और जबकि एग्रीगेट स्टेट क्या होती है, सॉलिड। तो जब भी हम मूव करते हैं ग्रुप 5A to 7A तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और हार्डनेस क्या होता है, इंक्रीज, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम, दे आर चेंजिंग फ्रॉम डिस्क्रीट स्टेट टू एग्रीगेट स्टेट, गैसेस टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर वो ग्रुप 4A की बात करेंगे तो ग्रुप 4A के अंदर मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और ये हार्डनेस वगैरह, डेंसिटी वगैरह क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है, एक्सेप्ट लेट। ग्रुप 4A की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रुप 4A के अंदर एक्सेप्ट लेट जो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, डिक्रीज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लें यहाँ पर तो न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर कर लें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल या एटम, ये एलिमेंट कॉम्पैक्ट है। एलिमेंट कॉम्पैक्ट है तो वो हाईली डेंस होगा, जैसे डेंस होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हम रेगुलर पैटर्न की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस। ठीक है, तो तकरीबन हमने यहाँ पर तमाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो ये बताना था कि भाई जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसके अंदर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी हमने डिस्कस कर ली। आज एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके अलावा हमने देख लिया यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी देख लें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम अच्छे मेटल की तरफ मूव करते हैं, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ थी जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी थी। अगर इन प्रॉपर्टीज़ में कोई मसला है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मज़ीद एप्टीट्यूड केमिस्ट्री जो हो गई उनकी मल्टीपल चॉइस या रीजनिंग वगैरह के हवाले से बात करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।